इस सृष्टि का सबसे सूक्ष्म तत्व वह परब्रह्म है जो क्रमशः स्थूलता को प्राप्त होकर इस जड़ चैतन्य स्थूल सृष्टि की रचना करता है। सूक्ष्म से लेकर स्थूल जगत तक इसके 7 शरीर है जो प्रकृति के ही आवरण है, जिनके पार उस परब्रह्म की सत्ता है। ये 7 शरीर जड़ और चेतन दोनों में समान रूप से विद्यमान है, किंतु जड़ में ये सभी सुप्तावस्था में रहते हैं। इनके विकास की संभावना नहीं है, जबकि वनस्पति, पशु पक्षी और मनुष्यों में क्रमशः अधिक विकसित होते हैं। मनुष्य में भी कुछ शरीर तो स्वाभाविक रूप से पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उम्र के साथ अपने आप विकसित होते जाते हैं, किंतु कुछ को साधना, श्रम, पुरुषार्थ, संकल्प आदि के द्वारा विकसित करना पड़ता है। जिसके सभी शरीर पूर्ण विकसित हो जाते हैं, वही अंत में परमात्मा का अनुभव करता है। जिसने 7 शरीरों का विकास इसी जन्म में कर लिया है, वही जीवन मुक्त होकर सीधा परब्रह्म में विलीन हो जाता है। किंतु जिसका अहंकार नष्ट नहीं हुआ है, वह ब्रह्मलोक में रहकर उसके भोगों को भोगता हुआ कल्पांत में ब्रह्म में विलीन हो जाता है। इन दोनों का पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मलोक में जीवात्मा और परमात्मा की भिन्नता बनी रहती है। वहां वह अपने कारण शरीर से ही पहुंचता है। यह जीवात्मा की अंतिम स्थिति है तथा ब्रह्म में लीन होना उसकी अंतिम गति है। इसी को निर्वाण, मोक्ष, परम धाम, सायुज्य, मुक्ति आदि कहा जाता है। इस प्रकार यह शरीर एक घर है जिसके 7वें परकोटे में परमात्मा का निवास है। इस घर का मालिक वही परमात्मा है। अंतिम स्थिति प्राप्त होने तक यह जीवात्मा इस स्थूल शरीर को हर जन्म में बदलती रहती है तथा नए जन्म से नए अनुभव लेकर क्रमिक विकास करती जाती है। शरीर स्थिर आत्मा उसी ब्रह्म का अंश है जो सूक्ष्म है। वह दिखाई नहीं देता है। स्थूल होने से शरीर ही दिखाई देता है, जैसे परमाणु दिखाई नहीं देता, पदार्थ ही दिखाई देते हैं। जिस प्रकार स्थूल शरीर के 7 आवरण है, उसी प्रकार स्थूल जगत के भी 7 आवरण है तथा प्रत्येक में प्रवेश के लिए भिन्न भिन्न द्वार है। 2 आवरणों के बीच में पूरे का पूरा लोक है, जिसमें मृत्यु के बाद वे ही जीवात्माएं प्रवेश करती है जिनकी वैसी ही आत्मिक उन्नति हुई है। आगे के द्वार उसके लिए बंद रहते हैं। जीवन मुक्त पुरुषों को भी इन्हीं लोकों में से होकर जाना पड़ता है, किंतु वे इनमें रुकते नहीं। इन लोकों के अधिकारी देवता इन्हें आगे के लोकों में पहुंचा देते हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा अपने क्रमों एवं विकास के अनुसार निर्धारित लोक में ही प्रवेश करता है। आगे के लोक में उसकी गति न होने से वह उसी लोक में उसके अधिमानी देवता के नियंत्रण और अनुशासन में रहता है तथा पुनर्जन्म तक उसी में रहकर सुख दुख का भोग भोगता है। ये लोक भी क्रमशः एक दूसरे से उन्नत एवं सूक्ष्म होते गए हैं, जिनमें सबसे उत्तम ब्रह्मलोक है, जहाँ जीवात्मा का स्थायी निवास बनता है। यहाँ जीवन मुक्त पुरुष अपने कारण शरीर के साथ रहते हैं। जीवात्मा का स्थूल शरीर से ब्रह्म तक की यात्रा में ये 7 शरीर या 7 आवरण बाधा स्वरूप है, जिन्हें इस स्थूल शरीर में रहकर साधना द्वारा पार किया जाता है। 7वें को पार करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगी इनको एक एक को पार करता है, जबकि भक्त इनको एक साथ पार कर जाता है। इसीलिए भक्त को योगी से श्रेष्ठ माना जाता है। इन आवरणों में कुछ तरल है एवं कुछ सघन है। सघन को पार करने में विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। प्रत्येक आवरण पार करने पर साधक को विशेष अनुभूतियां होती जाती है, जिससे उसका व्यक्तित्व निरंतर निखरता जाता है। ये आवरण है, पहला स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी, दूसरा आकाश या भाप शरीर यानी इथरिक बॉडी, तीसरा सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी, चौथा मनस शरीर
यानी मेंटल बॉडी, पांचवा आत्मिक शरीर यानी स्पिरिचुअल बॉडी, छठा ब्रह्म शरीर यानी कॉस्मिक बॉडी और सातवां निर्वाण शरीर यानी बॉडीलेस बॉडी। इनमें प्रत्येक के 7-7 खंड है। इन 7 आवरणों में स्थूल, मनस, आत्मिक तथा ब्रह्म शरीर सघन है, जिनको पार करने में काफी कठिनाई होती है। अन्य तरल है, जिनको शीघ्र ही पार किया जा सकता है। ये 7 आवरण सूक्ष्म होने के कारण इन्हें 7 आकाश भी कहा जाता है तथा यह कहा जाता है कि ईश्वर 7वें आसमान में है। ये 7 आसमान भौतिक जगत के नहीं बल्कि सूक्ष्म जगत के हैं, जिनका ज्ञान की अवस्था में अनुभव होता है। इन्हीं 7 आवरणों के अनुसार सूक्ष्म 7 लोक है। हिंदुओं ने इनको भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः और सत्यम कहा है। थियोसॉफी ने इनको भूलोक, भुवर्लोक, मनसलोक, स्वर्गलोक, बुद्धिलोक, आत्मलोक तथा निर्वाण लोक कहा है। इनका विभाजन और भी कई प्रकार से किया गया है। योग साधना द्वारा साधक इन शरीरों को एक एक करके पार करता है, किंतु ब्रह्म के उपासक इनको एक साथ पार करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ये शरीर उनके लिए बाधा नहीं बनते, न मृत्यु के बाद उन्हें विभिन्न लोकों में रहना पड़ता है। कुंडलिनी जागरण द्वारा भी एक एक को पार करना पड़ता है। इन शरीरों की कुछ विशेषताएं हैं। स्थूल शरीर जीवात्मा की विकास यात्रा का आरंभ इसी शरीर से होता है। संसार के सभी कार्यों एवं अनुभवों का यही माध्यम है जिससे जीवात्मा का विकास होता है। बिना इस शरीर के उसके विकास का अन्य कोई उपाय नहीं है। जीवात्मा की उन्नति की सभी साधनाएं भी इसी शरीर से होती है। इसके बिना कोई भी साधना संभव नहीं है। शरीर को सताने या उसे हानि पहुंचाने से साधना में बाधा पड़ती है, जिससे जीवात्मा का विकास रुक जाता है। इसलिए शरीर को सताना ठीक नहीं है, बल्कि इसका उपयोग करना है। जब तक यह स्थूल शरीर स्वस्थ, सशक्त और संतुष्ट नहीं होता, तब तक आध्यात्म में प्रवेश कठिन है। यह शरीर पूर्णतः भौतिक तत्वों से बना होता है। इसमें केवल चेतना अभौतिक है। विज्ञान भी भौतिक शरीर बना सकता है, किंतु उसमें वह चेतना का प्रकाश नहीं करा सकता। वह रोबोट यानी यंत्र मानव ही होगा। जन्म के पश्चात 7 वर्ष तक इसी का विकास होता है। इसके भीतर के अन्य शरीर बीज रूप में रहते हैं, जिनका उम्र के साथ विकास होता जाता है। इस समय बुद्धि, भावना, वासना आदि विकसित नहीं होते। पशु का भौतिक शरीर ही विकसित होता है, जिनका जीवन पेट और प्रजनन की आवश्यकता पूर्ति तक ही सीमित है। वे भौतिक शरीर में ही जी रहे हैं। कुंडलिनी के रूप में इसका संबंध मूलाधार चक्र से है, जो भौतिक शक्ति का प्रतीक है। इस शरीर में काम वासना की संभावनाएं है, जो 14 वर्ष की उम्र में भाव शरीर के विकास के बाद विकसित होती है। यह काम वासना जन्म के साथ ही आती है। मनुष्य का यह शरीर 5 कोशों का बना है, जिनमें यह स्थूल शरीर ही इसका अन्नमय कोश कहलाता है, क्योंकि अन्न से ही इसका पोषण होता है। जो व्यक्ति धन के पीछे ही भटकता है, उसकी धर्म से उपेक्षा हो जाती है। वह धर्म को भी पैसा कमाने के माध्यम के रूप में काम में लेता है, जिससे उसका आत्मिक विकास रुक जाता है। जिसके मन में सदा धन, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा ही बनी रहती है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। वह भौतिक शरीर में ही जी रहा है। उसका आत्मा ईश्वर से लगाव हो ही नहीं सकता। वह पाखंड मात्र कर सकता है। हठ योग तथा अष्टांग योग, भक्ति, तंत्र ज्ञान आदि की सभी साधनाएं इसी शरीर से होती है। अतः यह शरीर सबसे महत्वपूर्ण है। सभी साधनाओं का अंत ब्रह्म प्राप्ति पर ही होता है। इस स्थूल शरीर के पीछे
यह भाव शरीर होता है जो धुएं की भांति का होता है। मृत्यु के बाद 13 दिन तक यह स्थूल शरीर के आसपास घूमता रहता है। इसका विकास 7 से 14 वर्ष की उम्र में हो जाता है। इसी शरीर के विकास से यौन परिपक्वता आती है, जो इस शरीर के विकास तक ही रुक जाता है। यह यौन क्रिया तक ही सीमित हो जाता है। वह पेट और प्रजनन को ही जीवन का सार समझता है। पशुओं में भी इस शरीर का विकास पाया जाता है। शरीर के चारों ओर दिखाई देने वाला आभामंडल, ओरा, इसी शरीर के कारण है। इस शरीर का संबंध कुंडलिनी के स्वादिष्ठान चक्र से है, जिसके विकास से ही इसका विकास होता है। इसके विकास से भय, क्रोध, घृणा, हिंसा, अभय, प्रेम, क्षमा, अहिंसा, भागना, डरना, बचना, छिपना, हमला करना आदि गुण विकसित होते हैं। साधना या शिक्षा द्वारा इनका रूपांतरण प्रेम, करुणा, अभय, मैत्री, अहिंसा में किया जा सकता है। ये गुण मनुष्य को प्रकृति से मिलते हैं, जिनका विकास इस उम्र में हो जाना चाहिए। नहीं होने पर वह व्यक्ति असामान्य कहा जाता है। मंत्र योग की साधना इसी से आरंभ होती है। जिसका भाव शरीर विकसित हो जाता है वही मनुष्य है, अन्यथा वह पशु ही है। यह छाया शरीर ही प्राणमय कोश है। यह कोश सूर्य से प्राप्त विद्युत चुंबकीय और जीवन शक्ति को ग्रहण कर इनका पाचन करता है, जिससे प्राणदायक शक्तियों का निर्माण होता है, जिसे वह स्थूल शरीर में पहुंचाता है। अतिरिक्त प्राण किरणों के रूप से बाहर निकलते रहते हैं, जिसे दुर्बल शरीर ग्रहण कर लेता है। छाया शरीर के बाहर निकलने पर मूर्छा आ जाती है। क्लोरोफॉर्म से भी छाया शरीर का बहुत सा भाग बाहर निकल जाता है, जिससे शरीर का भान नहीं रहता है। इस छाया को शरीर के बाहर निकलने पर ही प्रेतों का प्रभाव होता है। मृत्यु के समय चेतना छाया शरीर को बाहर निकालकर ले जाती है, तथा पुनर्जन्म के समय यह छाया शरीर स्थूल शरीर के ढांचे पर ही स्थूल शरीर से पहले ही बन जाता है। इसी ढांचे के अनुसार स्थूल तत्वों का संग्रह होकर स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं। भाव शरीर स्थूल शरीर का ही एक भाग है, जो मृत्यु के बाद उसी के साथ थोड़े समय बाद नष्ट हो जाता है। इससे परे सूक्ष्म शरीर है, जो जीवात्मा का स्व शरीर है। मनुष्य में यह शरीर 14 से 21 वर्ष की उम्र तक विकसित हो जाना चाहिए। इसके पूर्ण विकसित न होने पर मनुष्य में कमी रह जाती है। इसके विकास से बुद्धि, तर्क और विचार विकसित होते हैं। इसी शरीर के विकास से संस्कृति का विकास होता है। इसमें संदेह, विचार, श्रद्धा, विवेक की संभावनाएं हैं। संदेह और विचार जन्मजात है। श्रद्धा और विकार इनका रूपांतरण है। संदेह से श्रद्धा एवं विचार से ही विवेक उत्पन्न होता है। विचार नहीं करने वाला अंधविश्वासी हो जाता है। वह हठधर्मी और दुराग्रही हो जाता है। विवेक वाले का निर्णय निश्चित और स्पष्ट होता है। जो सूक्ष्म शरीर को विकसित कर लेते हैं, उनके चेहरे के चारों ओर आभामंडल, एक ओरा दिखाई देता है, जो आत्मा का ही प्रकाश है। यह आभामंडल सूक्ष्म कणों का बना होता है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता। इसी सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर का निर्माण होता है। अधिकांश मनुष्य इसी शरीर पर रुक जाते हैं। उनको यह जीवन ही सब कुछ मालूम होता है। आगे के जीवन की उनकी कल्पना ही नहीं होती। इस शरीर का संबंध कुंडलिनी के मणिपुर चक्र से है। इस शरीर के विकास के बाद ही चौथा मनस शरीर विकसित होता है। पहले के 3 शरीरों का विकास स्वाभाविक रूप से हो जाता है, किंतु इस चौथे मनस शरीर का विकास साधना द्वारा करना पड़ता है। यह 21 वर्ष के बाद विकसित हो सकता है। इसके विकसित होने से अतीन्द्रिय शक्ति आ जाती है।
जैसे सम्मोहन, दूर संप्रेषण, दूसरों के मन के विचार पढ़ लेना, शरीर से बाहर निकलकर यात्रा करना, पर काया प्रवेश, अपने को शरीर से अलग कर लेना, हवा में ऊपर उठ जाना, पानी पर चलना, दीवार के पार देख लेना, वनस्पति से बात कर लेना आदि। लुकमान एवं धनवंतरी ने इसी कारण हजारों जड़ी बूटियों की खोज की तथा उनके गुण और उपयोग जाने। चरक और सुषुप्त ने इसी सिद्धि से शरीर के बारीक से बारीक अंगों का भी वर्णन किया है। सुषुम्ना नाड़ी, कुंडलिनी और षट चक्रों को विज्ञान अभी भी नहीं खोज पाया है। रूस ने 1000 मील तक विचार संप्रेक्षण का कार्य इसी विधि से किया है। इन विचार तरंगों का प्रभाव पदार्थ पर भी पड़ता है। संकल्प से वस्तु हिलाई या तोड़ी जा सकती है। विज्ञान ने भी इसके कई प्रयोग किए हैं। योग की समस्त सिद्धियां जो पातंजल योग दर्शन में दी गई है, वे इसी शरीर के विकसित होने से आ जाती है। कुंडलिनी भी इसी शरीर की घटना है। जादू, चमत्कार इसी का विकास है। जब कुंडलिनी से अनाहत चक्र जागृत होता है तो ये सिद्धियां आ जाती है। इसके जागृत होने पर काल और स्थान की दूरी मिट जाती है। वह बिना ही इंद्रियों के सीधा मन से देख और सुन सकता है। कल्पना इसकी संकल्प संभावनाएं है। ऐसा व्यक्ति शाप दे सकता है। पुराण इसी शरीर को उपलब्ध व्यक्तियों द्वारा लिखे गए हैं, किंतु उनकी भाषा प्रतीकात्मक होने से वैज्ञानिक उन्हें नहीं समझ पाते। ऐसे ही व्यक्तियों ने प्रेतात्मा को जाना। मृत्यु के बाद जीवात्मा कहाँ जाती है, कहाँ और कैसे रहती है, कैसा अनुभव करती है, कौन इन आत्माओं को ले जाता है, पुनर्जन्म कब और कैसे होता है, गर्भ में जीवात्मा का प्रवेश कब होता है, स्वर्ग और नरक कहाँ है आदि की जानकारी ऐसे ही व्यक्तियों ने दी जो इस शरीर को सक्रिय कर सके। इस मनुष्य शरीर को जिसने विकसित कर लिया, वे मृत्यु उपरांत स्वर्ग और नरक में जाते हैं। चित्त शुद्ध होने पर वे स्वर्ग का अनुभव करते हैं तथा चित्त निकृष्ट होने पर उन्हें नरक की अनुभूति होती है। शुद्ध चित्त वाले देव योनि को प्राप्त होते हैं। जिनका सूक्ष्म शरीर ही विकसित है, वे पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। प्रेत दूसरों को हानि ही पहुंचाते हैं, देव सहायता करते हैं। इन सिद्धियों के प्राप्त होने पर साधक इन्हीं में उलझ जाता है। वह चमत्कार ही दिखाता फिरता है। उसके आगे की आध्यात्म की यात्रा रुक जाती है। वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। योगियों के लिए यह सबसे बड़ी बाधा है, जिससे योगी बहुत कम आगे पहुंचते हैं। स्त्रियां भी इससे आगे नहीं जा सकती। भक्ति मार्ग वाले इसे पार कर जाते हैं। यह शरीर ही वेदांत का मनोमय कोश है। इस मनुष्य शरीर के विकसित होने पर ही समाधि घटती है। इसी समाधि में आत्मज्ञान होता है। इसे आत्म समाधि कहते हैं। इसमें आत्मा के प्रकाश के साथ संपर्क हो जाता है, जो इसका अगला चरण है। यह मनस्तल काफी गहरा है, जिसके 3 परत है: अचेतन, समष्टि अचेतन तथा ब्रह्म अचेतन। इस अचेतन तल का शरीर पिछले जन्म के कर्माणुओं से बना है। यह भी मरण धर्मा है। यह पिछले जन्मों की स्मृतियों का जोड़ है। इसमें उतरने पर पिछले जन्मों का सब कुछ याद किया जा सकता है। यह भी मन ही है। इसके आगे बढ़ने पर साधक समष्टि अचेतन में प्रविष्ट होता है। इसमें प्रवेश करने पर दूसरे के अचेतन का ज्ञान हो जाता है। वह दूसरों की भावनाओं को पढ़ सकता है। इसके आते ही यह पता चल जाता है कि वह क्या पूछने वाला है। इससे व्यक्ति सारे जगत से जुड़ जाता है। किंतु यह भी ज्ञान की स्थिति नहीं है। यद्यपि यह दैविक मन, डिवाइन माइंड है, किंतु है मन ही। इससे भी पार हो जाने पर वह ब्रह्म अचेतन में प्रवेश करता है। यहाँ उसे अनुभूति होती है कि मैं ब्रह्म ही हूँ। इसके भी पार जाने पर मन समाप्त हो जाता है। इसी को निर्वाण या मोक्ष कहते हैं।
यही जीवात्मा की परम एवं आखिरी स्थिति है, किंतु इसमें भी अहंकार बच रहता है, तो वह ब्रह्म लोक में रहकर वहां के भोगों को भोगता है। इससे वह ब्रह्म शरीर को उपलब्ध होता है। यह भी मोक्ष ही है, किंतु इसमें ईश्वर और जीवात्मा का भेद बना रहता है। इसका भी पुनर्जन्म नहीं होता। अहंकार समाप्त होने पर ही उसका भ्रम में लय हो जाता है, उसकी असीमता ही समाप्त हो जाती है। इसी को लय मुक्ति कहते हैं। इस मनस्तल तक स्त्री पुरुष का भेद बना रहता है। इसके पार आत्म शरीर को उपलब्ध होने पर फिर कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। यह आत्म शरीर कुंडलिनी के विशुद्ध चक्र से संबंधित है, जिसके जागृत होने पर ही इसका अनुभव होता है। मनस शरीर से अपेक्षाएं न रहने पर इसमें प्रवेश हो जाता है। इसका उपलब्ध होना सर्वाधिक महत्व का है। यहाँ स्त्री पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है। यह मनस्तल तक ही रहता है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। यह जीवात्मा का अपना शरीर है। इस पर रुकने वाले को परमात्मा का अनुभव नहीं होता। जीवात्माएं अनेक होने से वे अनेक आत्माएं मानेंगे। यह शुद्ध आत्मा का नहीं, जीवात्मा का ही अनुभव है। इसमें भी मोक्ष का अनुभव होता है। यह स्थिति तृप्ति और आनंद की है, इसीलिए इसके आगे यात्रा की इच्छा नहीं होती। यहाँ आनंद अपनी चरम ऊंचाई पर होता है, किंतु आगे की यात्रा के लिए इसकी उपेक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि यह भी बाधक बन जाता है। अधिकांश साधक यही रुक जाते हैं। वे ब्रह्म ज्ञान तक नहीं पहुंचते। जो आनंद ही प्राप्त करने का इच्छुक है वह यही रुक जाएगा। योग की क्रियाएं और अन्य साधनाएं यही समाप्त हो जाती है। पुरुषार्थ की यही अंतिम सीमा है। इसके आगे समर्पण ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पुरुषार्थ से बढ़ने वाले इसके आगे नहीं जा सकते। यहाँ अहंकार तो मिट जाता है, किंतु असीमता बनी रहती है। यहाँ पहुंचे व्यक्ति की घृणा, हिंसा, दुख, वासना आदि छूट जाती है, किंतु अपना अगला अस्तित्व बना रहता है। इस शरीर को प्राप्त व्यक्ति देव योनि में रहेगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसे पुनः मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। यहाँ तक पहुंचे व्यक्ति से शक्तिपात संभव है। हठ योगी, योगी और आत्म साधक यहीं तक पहुंच पाते हैं। आगे पहुंचने के लिए पुरुषार्थ की सभी विधियां व्यर्थ हो जाती है। वहां भिन्न विधियां काम में आती है। यही वेदांत का विज्ञानमय कोश है। आत्मिक शरीर जीवात्मा का ही स्वरूप है। इसको भी खोने से ब्रह्म शरीर की प्राप्ति होती है। इसमें पाना नहीं, खोना ही उपलब्धि है। इस शरीर के प्राप्त होने पर ब्रह्म अवस्था की उपलब्धि होती है। इसको प्राप्त व्यक्ति ब्रह्म लोक में निवास करता है। इसमें पहुंचकर व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा कर सकता है। इस शरीर का संबंध कुंडलिनी के आज्ञा चक्र से है। यहाँ आकर असीमता भी खो जाती है। जो असीमता को खोना नहीं चाहता वह ब्रह्म से पृथक रहकर यहाँ के भोगों को भोगता है। इसका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। कर्मों के अनुसार नहीं, बल्कि करुणावश वह जन्म ले सकता है। ऐसे व्यक्तियों को अवतार कहा जाता है। यहाँ व्यक्ति ब्रह्म हो जाता है। इस छठवें की समाधि को ब्रह्म समाधि कहते हैं। इसमें आकर समष्टिगत हो जाता है। यही आनंदमय कोश है, जहाँ चेतना शुद्ध स्वरूप में रहती है। ब्रह्म शरीर में यदि असीमता बनी रही तो उसे भी खोने पर निर्वाण उपलब्ध हो जाता है। इसमें शून्य ही शेष रह जाता है। ब्रह्म भी समाप्त हो जाता है। यहाँ दीपक बुझ जाता है। ज्योति शून्य में विलीन हो जाती है। वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है। बूंद सागर में मिलकर एकाकार हो जाती है। वहां न अहम रहता है न ब्रह्म। यही निर्वाण है। इसका संबंध सहस्त्रार से है। ब्रह्म ज्ञान चाहे तो कल्पांत तक ब्रह्मलोक में रुक सकता है।
यह आखिरी बाधा है। असीमता के खोने के भय से अधिकांश साधक यहीं पर रुक जाते हैं। यह महामृत्यु है। ब्रह्म शरीर में शरीर शुद्ध चेतन में होता है। यह अशरीरी स्थिति है। निर्वाण शरीर में प्रवेश संकल्प मात्र से ही होता है। यहाँ साधना और पुरुषार्थ की गति नहीं है। निर्वाण शरीर में प्रवेश करने के बाद सूचना देने वाला बचता ही नहीं। जो इसमें प्रवेश कर गया वह लौटकर नहीं आता, इसीलिए इसकी जानकारी किसी को नहीं है। यहाँ व्यक्तिगत ईश्वर को भी छोड़ना पड़ता है। जन कल्याण के लिए बुद्ध ने भी इसमें प्रवेश नहीं किया। ये 7 शरीर बाधाएं हैं जिनको पार करने पर ही अंतिम निर्वाण की प्राप्ति होती है।